लेकिन हम लोग जो भी काम है सरकार का उस काम को हम लोग बाधित करेंगे। और जो भी अभी चुनाव आने वाला है उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि इनकी सरकार को गिराया जाए। और जिस प्रकार हम लोग 2019 में किए थे, रघुवर दास को गिराने का काम किए थे, उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग इन्हें भी गिराने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने। किसको दीजिएगा? हम लोग नोटा पे वोट देंगे। पिछले सरकार से भी वादा खिलाफ ही निकले। पिछले तो था, पीछे पहले थे रघुवर दास जी, तो उन्होंने हमसे कुछ वादा नहीं किया था, तो वो हमको नहीं दिए तो कहेंगे कि वो सामने से वार किए। लेकिन इन्होंने तो आने के पहले बड़ी बड़ी वादा किए, लेकिन उस पर कुछ भी विचार नहीं किए। राजभवन में है और हमारे पीछे जो है आंगनबाड़ी सेविका लोग हैं। बहुत दिनों से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे थे। सरकार जो है इस पिछले कैबिनेट में जो है कुछ मांग इनका पूरा किया, उसके बाद भी लोगों को संतुष्ट नहीं होने के कारण ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है आचार संहिता लगने वाला है और इसके बाद झारखंड में एक तरह से जो है ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, एक तरह से आंदोलन नहीं कर पाएंगे। और क्यों आए हैं, तकलीफ क्या है, आगामी जो है चुनाव है, चुनाव को लेकर भी इन लोगों का क्या मंशा है, इस सरकार फिर से आएगी नहीं आएगी, पूरा हम जानेंगे मामला इन लोगों के, इन लोगों का विचार क्या है, किसको वोट देंगे, ये भी बात इन लोग से हम पूछेंगे। क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा अभी जो हेमंत सरकार जी का जो सरकार का जो निर्णय है हम लोग के प्रति कुछ नहीं हुआ, इनका रवैया है उसके प्रति हम लोग भारी विरोध जताते हैं, क्योंकि ये पिछले सरकार से भी वादा खिलाफ ही निकले। पिछले तो था, पीछे पहले थे रघुवर दास जी, तो उन्होंने हमसे कुछ वादा नहीं किया था, तो वो हमको नहीं दिए तो कहेंगे कि वो सामने से वार किए। लेकिन इन्होंने तो आने के पहले बड़ी बड़ी वादा किए, लेकिन उस पर कुछ भी विचार नहीं किए। ठीक है, 2022 के बाद हमारी नियमावली बने, नियमावली में कुछ ये दिए, लेकिन वो नियमावली सिर्फ नाम मात्र का इनका बाहबही थी। उसमें भी अनुकंपा दिए, तो अनुकंपा में सिर्फ अनुकंपा शब्द जोड़ दिए। उसमें भी जो हम लोग का सेविका सहायिका का जो चयन होता है उस प्रक्रिया को अनुकंपा में भी डाल दिए, जाति बहुलता को लेके। तो हम लोग अभी जो इतना दिन से हड़ताल किए, 23 सितंबर 2024 को जो हम लोग रैली निकाले पूरा झारखंड से 50,000 सेविका सहायिका का, तो उस रैली को भी हम लोग सोच रहे थे कि इनका मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। तो वहाँ पर माननीय विधायक सुनु सुबोध जी आए गिरिडीह से, तो उन्होंने झूठी आश्वासन दिए कि जो आपकी 8 सूत्री मांग है उसमें से 4 सूत्री मांग पूरा करेंगे, तो और वो भी 27 तारीख का कैबिनेट में। लेकिन 27 का कैबिनेट में हम लोग का कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग धरना अपना जारी रखें, अपना आंदोलन को जारी रखें। हम लोग का अभी इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ थी आंगनवाड़ी का, चूँकि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनवाड़ी जो योजना है चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 1975 को हम लोग को गोल्डन जुबली मनाना था, जो कि हम लोग इनके प्रति विरोध प्रदर्शन दिखाए। जगह जगह मशाल जुलूस निकला, उसको भी देखकर ये मतलब महिला है क्या करेगी, उसके लिए भी ये ना हमको हंसी का पात्र बनाए। 8 तारीख का जो कैबिनेट का था बैठक, उसमें भी कुछ ये नहीं किए, सिर्फ संशोधन के नाम पर नियमावली को दे दिए, लेकिन उसमें कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ हमको छला गया है, जो था उसी को रिपीट कर दिए और संशोधन शब्द सिर्फ डाल दिए हैं। उसमें कुछ भी हम लोग का था कि जैसे कि ये 2022 में जो हम लोग का ये थोड़ा सा खुशी लगा था कि नियमावली में दिए थे कि हर बरस बिना हम लोग का रोड पे आए। ये बोले थे कि हमारी बहन बेटियां, झारखंड की जो बहन बेटियां है वो रोड पे नहीं आएगी, आप लोगों को सिर्फ वार्ता के माध्यम से हम सारी मांगे पूरी करेंगे। तो उस समय 2022 में ये एक था कि थोड़ा सा राहत दिए थे कि हर बरस 1 जुलाई को 500 रुपया सेविका और 250 रुपया सहायिका को वृद्धि की जाएगी। तो उसमें भी पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, वो पैसा कहीं कहीं बढ़ा, बहुत सारा जिला में नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसमें नियम क्या डाले हैं कि वो पैसा बढ़ोतरी के लिए हम लोगों को पार्षद के पास जाना पड़ेगा और पंचायत स्तर पर मुखिया के पास जाना पड़ेगा झोली फैलाने, और ये हाई स्कूल का प्रिंसिपल जो है उनके साइन से हमारा जो पैसा है बढ़ोतरी का वो लागू होगा। तो हम कहते हैं कि हमारा समेकित बाल विकास परियोजना में इतने पदाधिकारी हैं, वो हमारी समीक्षा हमेशा करते हैं, तो आप मुखिया और टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास हमें क्यों भेज रहे हैं?
हमको आप जमीनी स्तर का सारा काम देते हैं, सारा काम आपका पूरा करते हैं, तो क्या साल में हमारी 500 250 का बढ़ोतरी के लिए हम मुखिया और प्रिंसिपल के पास जाएंगे? और इनका तो अभी कई साल का जो बढ़ोतरी है, अगला साल का बढ़ोतरी कैसे होगा? क्योंकि मुखिया तो 2 साल से है नहीं, पंचायत चुनाव तो हो नहीं रहा है, नगर निकाय चुनाव तो हुआ नहीं, तो मुखिया का तो ऐसी पावर सीज हो गया है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? क्या लगता है अभी है ना पावर कहाँ से जो अभी का बात? नगर निकाय में तो नहीं ना, नगर निकाय तो पार्षद नहीं है ना, तो हम लोग कोई भी साइन के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी तो मेरा पावर ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को जो है मांग पूरा नहीं हुआ है अभी, आज से जो आचार संहिता लग जाएगा, आप आज आए हैं, कल से जो यहाँ ऐसे धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा, भले हम प्रदर्शन करें या ना करें, और इनका हम लोग पूरी जोर विरोध करेंगे। अब हम लोग से इनको वोट का कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मतलब वोट इस बार जो है नहीं देने वाले हैं? नहीं, कैसे देंगे? हमारी इतनी बेइज्जती हुई, जो मैया लोग काम नहीं करती है, जो बहनें इनकी काम नहीं करती है, उनके लिए 1000 से तुरंत प्रमोशन 2500, और हम लोग का कुछ नहीं। ये जब आए थे, जब 2019 में संविदा संवाद हुआ था, उसमें ये बोले थे कि झारखंड से अनुबंध शब्द को हटा देंगे। तो आज हमारा 50 साल होने को है, जब सेविका सहायिका को आप नियमित नहीं कर रहे हैं, तो किससे ये अनुबंध शब्द को हटा रहे थे? पारा टीचर 5-6 साल में उन लोग का वेतन को ये बढ़ा दिए, लेकिन ना हम लोग का मानदेय सही सलामत बढ़ाएं, और न ही ये अनुबंध शब्द हम लोग से हटा रहे हैं। हर विभाग में आप देखेंगे कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उनको नियमित किया जाता है, लेकिन हम लोग को आज 50 साल होने को है, इनके लिए, हम लोग के लिए इनके पास कोई भी योजना मतलब उस तरह का नहीं है। तो हम सभी सेविकाएं सहायिकाएं में इनके प्रति आक्रोश है, हम इनको अपना मत नहीं देंगे। चलिए ठीक है, तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों में कितना तकलीफ है। और अब जो है विधानसभा का चुनाव भी है, क्या कहिएगा? विधानसभा का चुनाव है, आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, इतना दिनों से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग का आज 11 दिन हो गया और हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम लोग के पास कोई भी अधिकारी लोग भी नहीं आया हमसे भेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग कल बहुत प्रयास करके हम लोग इरफान अंसारी जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है उसे हम कैबिनेट में रखेंगे और आपकी मांग को हम पूरा करवाने का काम करेंगे। लेकिन लगता है इस बार सब हम लोग के साथ धोखा देने का काम कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमसे वादा किए थे कि मेरी बहनों आप रोड पे ना बैठे, हम आपकी हर एक मांग को पूरा करेंगे, आपकी नियमावली जो बनी है उसका भी संशोधन करेंगे, लेकिन उसको भी नहीं किया। और हम लोग कल भी जहाँ गए थे वो भी हमारे साथ धोखा किए, तो हम बहुत निराश थे। इरफान अंसारी जी क्या बोले थे आप लोग? वो हम लोग से यही बात बोले थे कि आप हमारे पास आए हैं और हमारी लेटर को उन्होंने अच्छे से पढ़ा और देखा और बोला आपकी जितनी भी मांगे सब जायज है और आपको मिलना चाहिए। हम कैबिनेट में ये बात को रखेंगे और मनवाने का काम करेंगे। क्या किया? कैबिनेट भी खत्म हो गया, अब सरकार भी एक तरह से खत्म हो गया, 1-2 घंटा का समय बचा हुआ है, आचार संहिता 3-3:30 बजे जो है घोषणा हो जाएगा उसका, क्या कीजिएगा अब आगे? अब आचार संहिता लागू होने जा रहा है और आचार संहिता लागू होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भी काम है सरकार का उस काम को हम लोग बाधित करेंगे। और जो भी अभी चुनाव आने वाला है उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि इनकी सरकार को गिराया जाए और जिस प्रकार हम लोग 2019 में किए थे, रघुवर दास को गिराने का काम किए थे, उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग इन्हें भी गिराने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने। किसको दीजिएगा? हम लोग नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे वोट? हाँ, मतलब कोई सरकार जो है, दोनों सरकार। हाँ, क्योंकि हमें बीजेपी की सरकार पसंद है और ना, मतलब ये सरकार तो हमें बहुत लोकप्रिय थी। अभी भी मतलब अगर आज भी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, हम लोग 2-3 सेविका मिलके हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और यही उम्मीद रख के गए थे कि आज भी अगर उनसे भेंट होता है तो हम उनसे जो हमारी पुरानी बातें हुई थी उनको हम उन्हें याद दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी उनसे हमारा भेंट नहीं हो पाया और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग दोनों का ही विरोध करेंगे। दोनों का ही विरोध करेंगे। कोई तीसरा विकल्प भी चुन रहे हैं क्या आप लोग? अगर कोई तीसरा विकल्प कोई अच्छा आता है तो कर सकते हैं, लेकिन ना बीजेपी ना भाजपा कांग्रेस।
तो देख सकते हैं साफ साफ इन लोगों का कहना है कि इस बार जो है नोटा में नहीं तो तीसरा विकल्प लोग चुनने जा रहे हैं।